हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑर्डर इज। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ न्यूक्लियर, इनको कंपेयर किया गया है। तो हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, तो पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किन्हीं भी दो मासेस के बीच में लगता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, जैसे कि हमारा अर्थ और सन के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक, तो इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो जहां पर ग्रेविटी होगी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फील होगा। ठीक है, और ये कैसा होता है, शॉर्ट, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर एक्ट करता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स। दूसरा देखें हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगता है। इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स या फिर बॉडीज। टू चार्ज बॉडीज। ठीक, ये मिड रेंज फोर्स होता है। इट इज अ मिड रेंज फोर्स, मिड रेंज फोर्स। ठीक है, मिड रेंज फोर्स। तो जैसे कि अपने बेसिकली हम जनरल लाइफ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, जहाँ पर जो डिस्टेंसेज होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंसेज होती हैं वो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में होती हैं या फिर बहुत लार्जर यूनिट्स में होती हैं। बट यहाँ पर जो डिस्टेंसेज होती हैं, अगर हम अर्थ पर हैं तो ये मीटर किलोमीटर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, वैसे जनरली हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है। थर्ड हम देखते हैं, तो क्या है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में एक्ट करता है। इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और ये शॉर्ट रेंज होता है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। तो अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पर, जिसमें हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जो न्यूटन्स का फोर्स लॉ है वो कहता है कि जो फोर्स होता है वो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में या दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो सेपरेशन हो गया, या फिर इसको सेपरेशन नाम दे देंगे, यहाँ पर सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स हो गया वो 1/सेपरेशन स्क्वायर हो गया। अब देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। जैसे कि दो प्लैनेट्स के बीच में जो सेपरेशन होती है बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कहीं दो चार्जेस के बीच में लगता है। सपोज करिए कोई बॉल है, एक दूसरे बॉल के पास रखी गई है, दोनों चार्ज हैं, तो जो डिस्टेंस होगी इनसे कम होगी। बट वहीं पर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज होता है, जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सब में से सबसे कम जो सेपरेशन होता है न्यूक्लियॉन्स के लिए होता है। तो जिसके लिए सेपरेशन कम होगा उसके लिए फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक, तो जिसके लिए सेपरेशन कम होगा उसके लिए फोर्स ज़्यादा होगा। देयरफॉर जो फोर्स हो गया हमारा न्यूक्लियर फोर्स Fn, इसको हम Fn से डिनोट करें, तो जो Fn होता है वो ग्रेटर होता है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस होती है, सेपरेशन होती है, वो सबसे कम होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, क्योंकि इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसको हम Fe से डिनोट कर दें। और सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, वो होता है हमारे प्लैनेट्स के बीच में, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें एक्ट करता है, तो दैट इज Fg। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आएगा जिसमें न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा है वो गया ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है।
हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।